हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। इसाले सवाब पर दलीलें देते हैं और उसके बाद आप लोग नियाज़ और फातिहा सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ना, ये कहां से साबित? आप लोग सिर्फ कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाए, आप लोग कुर्बानी करके सवाब पहुंचाए, हज और उमरा अदा करके सवाब पहुंचाए, सामने खाना रखना ये कहां से जायज है? लेकिन बरेलियों को देखो तो जब सवाब पहुंचाना होता है तो बिरयानी है, पुलाव है, जर्दा है, मुर्गा है, मलीदा है, सामने रखेंगे, उसके बाद सवाब पहुंचाएंगे। हम कहते हैं सामने खाना रखना कोई जरूरी नहीं, कोई फर्ज और वाजिब नहीं। किसी आलिम ने ये नहीं लिखा कि सामने खाना रखना जरूरी है, सामने खाना नहीं होगा तो सवाब नहीं पहुंचेगा। लेकिन किसी ने अगर सामने खाना रख दिया तो उसको बिदअत और शिर्क बताना ये भी जहालत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस इब्न मालिक की वालिदा मोहतरमा ने मालिदा बनाकर, ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। हजरत अनस इब्न मालिक की वालिदा मोहतरमा का नाम है उम्मे सुलैम। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत शहीदी सहाबिया हैं, बहुत बहादुर सहाबिया हैं, बहुत सलीकामंद सहाबिया हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मकान पर तशरीफ ले जाया करते थे। एक दिन उम्मे सुलैम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मालिदा बनाया। आप मुहर्रम में मालिदा बनाते हैं लेकिन आप सादा मालिदा बनाते हैं। उम्मे सुलैम ने बहुत कुछ डालकर मालिदा बनाया, उसमें दही, घी, खजूर, पनीर और भी बहुत सारी चीजें मिलाकर मालिदा बनाया और बेटे से कहा, बेटे ले जाओ नबी की खिदमत में पेश करना, मेरा सलाम पेश करना और कहना कि मेरी माँ ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमाने। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मालिदा लेकर आए, नबी के सामने रख दिया, माँ का सलाम पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने आपके लिए बनाया है, आप इसे कबूल फरमा लें। नबी के सामने मालिदा रखा हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलाम खा नहीं रहे हैं बल्कि हुजूर कुछ पढ़ रहे हैं। जब पढ़ने से फारिग हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस इब्न मालिक जाओ 10 सहाबा को बुलाकर लाओ। अनस इब्न मालिक गए, 10 सहाबा को बुलाकर लाए और वो 10 सहाबा बैठकर खाते हैं। जब उनका पेट भर गया चले गए, नबी ने फरमाया जाओ और 10 सहाबा को बुलाकर लाओ। वो आए, खाए, पेट भर गया चले गए तो फरमाया जाओ और 10 सहाबा को बुलाकर लाओ। अनस इब्न मालिक का बयान है 10 सहाबा आते रहे, खाते रहे, आते रहे, खाते रहे, यहाँ तक के 300 सहाबा खाकर शर्मसार हो गए। तो अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अनस इब्न मालिक अब ये मालिदा उठाओ, अब ये खाना उठाओ, अपने घर ले जाओ, अपनी माँ को सलाम कहना और कहना कि नबी ने तुम्हारा हदिया और तोहफा कबूल कर लिया है। अनस इब्न मालिक का बयान है जब मालिदा उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि 300 सहाबा के खाने के बावजूद जर्रा बराबर उस खाने में कोई कमी नहीं हुई है। लगता है खाना पहले से और बढ़ गया है। ये हदीस जहाँ नबी के मोजज़े को साबित करती है, नबी के इख्तियारात और तसर्रुफात को साबित करती है, नबी के कमालात को साबित करती है, इस बात को भी साबित करती है कि सामने खाना रखना भी जाए, उस पर पढ़ना भी जाए और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना। नबी के सामने खाना रखा गया तो रखने का सबूत हो गया कि नहीं हो गया? और नबी ने उस पर पढ़ा तो पढ़ने का सबूत हो गया, और नबी ने सहाबा को खिलाया तो खिलाने का सबूत हो गया। तीनों बातों का सबूत मौजूद है। खाने को सामने रखना, खाने पर पढ़ना,
और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना। तीनों बातों का सबूत इसमें मौजूद है कि नहीं? लेकिन ये कहते हैं हमको तो ये हदीस नजर ही नहीं आती। सुरमा भोपाली लगाकर हदीस तलाश करोगे तो कोई हदीस नजर नहीं आएगी। बरेली का सुरमा लगाओ तो सारी हदीसें नजर आएगी। अगर हदीस देखना है तो बरेली का सुरमा लगाओ, और हदीस समझना है तो इमाम अहमद रजा की तरह अपने दिल में इश्क़ मुस्तफा पैदा करो। इश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने खाना रखा, नबी ने उस पर पढ़ा, पढ़ने के बाद नबी ने सहाबा को खिलाया। तो तीनों बातों का सबूत उसमें मौजूद है कि नहीं? अब इससे बढ़कर और क्या हदीस चाहिए? लेकिन मानने वालों के लिए एक ही हदीस काफी है, और न मानने वालों के लिए हदीस की किताब उनकी आंख में घुसा दीजिए तो भी नहीं मानेंगे। पूरी बुखारी शरीफ उनकी आंख में घुसा दीजिए तो भी कहेंगे कि नहीं, हम नहीं। अब आप बताओ, एक साहब ने सवाल किया कि नबी ने क्या पढ़ा था, ये भी बताइए। मैंने कहा नबी ने उस पर क्या पढ़ा, ये न बुखारी में लिखा है न मुस्लिम में लिखा। बुखारी में इतना लिखा है जब सामने रख दिया गया सुम्मा क़ाला फ़ीही माशाअल्लाह, और बुखारी मुस्लिम में है सुम्मा तकल्लमा बिमाशाअल्लाह। जब सामने रख दिया गया तो जो अल्लाह ने चाहा वो नबी ने पढ़ा, जो अल्लाह ने चाहा वो कलाम पेश किया। जब नबी अल्लाह के चाहने से पढ़ रहे हैं, नबी की ज़बान वही इलाही की तर्जमान है, तो इस ज़बान से नबी क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तौरात और इंजील पढ़ेंगे। इस ज़बान से नबी पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, कुरान की सूरतें पढ़ेंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, और उन्हीं चीजों की तिलावत हम भी करते हैं। तो सामने रखना भी जाए, उस पर पढ़ना भी जाए, और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना। इसलिए आप अहले सुन्नत के इस तरीके को जिंदा रखें। इसाले सवाब कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये हमारी सुन्नियत की पहचान। यही थे सलातो सलाम पढ़ाना कोई फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन आज के दौर में ये हमारी पहचान। अजान देने से पहले दुरूद पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये हमारी पहचान है। इसलिए आप अपनी पहचान को कायम करें, और जब आप अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाएंगे, और बेटा बार बार देखा होगा, तो जब आपका इंतकाल होगा तो आपका बेटा आपको सवाब पहुंचाएगा, फिर उस बेटे को उसका बेटा सवाब पहुंचाएगा। इसलिए सवाब पहुंचाने का सिलसिला अपने घरों में जिंदा रखिए, ताकि मुर्दों को आपके अमल से खुशी